काशी नगरी का निर्धन ब्राह्मण प्राचीन समय में सुंदर और पवित्र नगरी काशी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही साधु स्वभाव का था, परंतु अत्यधिक गरीबी से पीड़ित था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न धन। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो नगर नगर भिक्षा मांगता फिरता था। कभी उसे थोड़ा अन्न मिल जाता तो कभी पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता। उसकी दयनीय अवस्था देखकर लोगों के हृदय में भी करुणा उत्पन्न होती, परंतु कोई स्थायी सहायता नहीं कर पाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, ये ब्राह्मण अत्यंत दुखी है, परंतु इसका हृदय पवित्र और श्रद्धा से भरा है। अब इसका कल्याण करना चाहिए। तब भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उनके मुख पर दिव्य आभा थी। उन्होंने उस दुखी ब्राह्मण से प्रेम पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? निर्धन ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं अत्यंत निर्धन हूं। भिक्षा मांगकर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करता हूं। कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरे दुख दूर हो सकें तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, एक अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी व्रत है, श्री सत्यनारायण व्रत। ये व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसके प्रभाव से दरिद्रता, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने विस्तार से व्रत की विधि बताई। श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन, नैवेद्य और प्रसाद अर्पण, कथा श्रवण, ब्राह्मणों और बंधुओं को भोजन कराना और अंत में बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से ये व्रत करता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान उसी क्षण अंतर्धान हो गए। भगवान के अदृश्य होते ही निर्धन ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, अवश्य ही स्वयं भगवान थे। उसने उसी समय निश्चय किया, मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उस रात वो उत्साह और श्रद्धा के कारण ठीक से सो भी ना सका। सुबह होते ही वो स्नान करके भगवान का स्मरण करता हुआ भिक्षा के लिए निकला। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे पहले से कहीं अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। लोगों ने प्रसन्न होकर उसे धन, अन्न और वस्त्र दिए। कुछ ही समय में उसके पास व्रत करने योग्य सामग्री एकत्र हो गई। तब उसने अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। पूजा के समय उसका हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। उसने श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी, प्रसाद अर्पित किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और सब में प्रसाद वितरित किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से कुछ ही दिनों में उस निर्धन ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन आने लगा। अन्न और वस्त्र की कमी समाप्त हो गई। घर में सुख और शांति का वास हो गया। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और जीवन भर प्रत्येक मास श्रद्धा से ये व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसने सांसारिक सुख भोग कर अंत समय में मोक्ष प्राप्त किया। इसके प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है।